यहां तक कि बाहर बिल्डिंग के ऊपर से चढ़कर उसे जान से मारने पर उतारू हो गए ये कट्टरपंथी। पाकिस्तान के हैदराबाद में अशोक कुमार के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया, मॉब लिंचिंग की कोशिश तक की। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं ये, देखिए किस तरह से उसके घर तक चढ़कर जाकर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये कट्टरपंथी, उसको जान से मारने की इच्छा से, इरादे से। अशोक कुमार के घर के आसपास सैकड़ों की संख्या में ये भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ के सिर पर खून सवार था। भीड़ में से कुछ लोग अशोक कुमार को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट की बालकनी में चढ़ने लग गए और धीरे धीरे ऊपर चढ़कर उसे घर से बाहर वहीं ऊपर उसी माले से नीचे गिराने की कोशिश। ये लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। ईश निंदा की झूठी अफवाहें फैलाकर इनको टारगेट किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में। अलग अलग बार ऐसे ही वाकयात सामने आए हैं। भीड़ ने अशोक को नीचे उतरने की कह रही थी, लेकिन अशोक अपनी जान बचाने के लिए पुलिस का इंतजार करने लगा। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस आई और भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। लाठी चार्ज कर भीड़ को वहां से तितर बितर तो कर पाई पुलिस, लेकिन भीड़ के दबाव में पुलिस ने अशोक कुमार को ही हिरासत में ले लिया और उसी पर केस कर दिया। अब वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की एक और कहानी सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां एक सिख टीचर का कट्टरपंथियों ने पहले अपहरण किया, उसके बाद सिख लड़की का जबरदस्त धर्म परिवर्तन किया गया और फिर उसके बाद उसकी एक मुस्लिम लड़की से शादी करवा दी गई। इस घटना के बाद सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया और दुनिया भर के सिखों से मदद भी मांगी। इधर पाकिस्तानी मीडिया में उस लड़की का बयान जबरन करवाया गया, जिसमें सिख लड़की के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था और वो मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कह रही है। कुमारी है और मैं फिर बाबा से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर है और मैं एक हाई स्कूल में टीचिंग करती हूँ सिटी पोस्ट पे। आज मैंने अपनी मर्जी से शादी की है एक मुसलमान लड़के के साथ। इसलिए की है क्योंकि मैं इस्लामियात को स्टडी किया था, इस्लामी तालीमात से मुतासिर हुई, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अब मेरे खानदान वाले चाहते हैं कि मैं दारुल मान जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। जहाँ पे ये जाएंगे मैं इनके साथ जाऊँगी। अब वहीं पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारतीय सिख समुदाय चिंतित है। इसे लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिला भी। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि सिख समुदाय पाकिस्तान की जातियों का एक डोजियर तैयार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के घिनौने चेहरे को बेनकाब करेगा। इस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख के साथ जो है ज़्यादती हो रही है, अभी एक नया केस आया जिसमें कि एक टीचर को जो है अगवा कर लिया गया। बार बार इस तरीके की चीज़ें आखिर हो क्यों रही है? सारी दुनिया में पाकिस्तान ये कहता है कि हम लोग तो माइनॉरिटी के लिए, हमारे लिए मन में बहुत तो कुछ है ही नहीं, माइनॉरिटी नाम की चीज़ बची नहीं है वहाँ पे। देखिए अब सिख जो हैं 8-9 हज़ार सिख कुल बचे हैं। 10 लाख सिख थे प्री पार्टीशन, तो वो सब लोगों को क्या हुआ है, जहाँ तो मजबूरन उनको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ गया तो मुल्क छोड़कर भाग गए। निरंतर बेटियां अगवा होती हैं। देखिए आज तक वो ग्रंथी की बेटी वापस नहीं हुई। आज ये दीना कौर जो है ये एक पढ़ी लिखी एक टीचर है। अब देखिए इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इस पाप को सुनकर धरती फट जाए कि एक पढ़ी लिखी टीचर, माँ बाप ने इस उम्मीद के साथ उसको पढ़ाया लिखाया कि बड़ी होकर अपना भविष्य सुधार पाएगी, और उसकी एक अनपढ़ अधेड़ उम्र के रिक्शा चालक के साथ निकाह कर दिया धर्म बदल के। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और उस बाप की आवाज़ आप सुनो, आपको उस दर्द देख के मैं समझता हूँ कि आसमान और ज़मीन भी फट जाए उस बाप की, जब सुनते हैं कि मेरी बेटी को बचा लो, उसकी आबरू बचा लो। मैं दुनिया भर के सिखों को आग्रह करता हूँ, दुनिया भर के लोगों को आग्रह करता हूँ, ये एक बाप को इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है?